नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। आज हम करने वाले हैं शेयर्स की बात अपनों के साथ। और जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर रवि सिंह, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं रेलिगे रिटेल रिसर्च के। आज के प्रोग्राम में मैं ये जरूर कहूंगा कि आप मुझसे याद से पूछिएगा कि फेस्टिवल तैयारी से पहले कौन से स्टॉक खरीदने हैं। 5 कौन से स्टॉक होंगे जिनमें आपको दांव लगाना चाहिए। पहला स्टॉक क्या दूं मैं? जी बिल्कुल। तो है गोदावरी पावर। इस समय मार्केट में बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न के साथ आया है और करंट लेवल पर गोदावरी पावर चल रहा है 244। इसको थोड़ा सा रेंज रखिए। रेंज किस हिसाब से रखिएगा? 244 से लेकर 243 के बीच में कहीं भी जहां मिले वहां बाय कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के लिए, यानी जब अगले फ्राइडे जा रहे होंगे तो आपका ये फ्राइडे का खर्चा और अगले फ्राइडे का खर्चा मिलता हुआ नजर आएगा। टारगेट होगा इसका 265 रुपए का। स्टॉप लॉस थी जहां तक बात करें तो वो होगा इसमें 235 रुपए का। थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि लंबा प्रॉफिट भी यहां पर मिलने की संभावना है। तो आप आज के और जो मोमेंटम है उसमें, ड्यूरेशन इसकी कितनी आप सजेस्ट कर रहे हैं? मैं उसी पे आ रहा था मैम। तो हमारी जो पहली ड्यूरेशन है वो है 1 वीक की। और अगर लॉन्ग टर्म किसी के पास रखना है, यानी कि किसी को रखना है, तो इसको आप अब रखिएगा दिवाली, यानी कि हम लोग अब 12 अक्टूबर 14 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, तो अक्टूबर एंड तक आप इसको रखेंगे तो इसके जो टारगेट है वो 285 रुपए तक आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक पहला स्टॉक है जिसे मैंने दिया है। और आप इस आज के, मैंने कहा था ना आपसे कि आप पोर्टफोलियो बनाते रहिएगा, वीकेंड के खर्चे भी निकालेंगे और साथ ही एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करेंगे जो पोर्टफोलियो आपको अब दिवाली तक आपकी चमक बढ़ा सके। तो धीरे धीरे हर प्रोग्राम के 5-7 मिनट में आप मुझे याद दिलाते रहिएगा, हम कुछ ना कुछ बिल्कुल। लेते रहेंगे। रवि जी, निशान जी आए हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, आपको डीआरएस इनसाइट्स पर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास पावर ग्रिड के शेयर्स हैं और मेरा जो बाइंग प्राइस है वो 292 रुपीज का है। और गेल के बारे में भी इन्होंने क्वेश्चन किया, पर पहले पावर ग्रिड ले लेते हैं। फिलहाल पावर ग्रिड देखिए, बहुत अच्छा स्टॉक आप लोगों ने याद दिलाया है। तो पावर ग्रिड इस समय चल रहा है 288 और बहुत बढ़िया यहाँ पर एक जिग जैक इन्फॉर्मेशन, यानी कि टॉप बनाया इसने 288 का और बॉटम बनाया इसने 280 का, और इसी रेंज में घूमते 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 अब 288 के ऊपर निकला है। और इस स्टॉक को बिल्कुल यहां पर अगर ऐड करना है तो ऐड करिए, कैरी करना है तो बिल्कुल कैरी करिए। स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पर 274 का। टारगेट कितना जाएगा? वापस से 305 के टारगेट आते हुए नजर आएंगे। तो फिर डरना क्या, जब क्या कहते हैं वो, जब कुछ किया तो डरना क्या, वही वाला हाल है। बिल्कुल करंट लेवल पर भी गेल को ऐड करिए और इमीडिएट टारगेट 192 के आसपास के आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर घबराना क्या, जल्दी क्या किस बात की है? थोड़ा सा वेट करिए, बने रहिए और ये मत सोचिए कि ये स्टॉक आपको धोखा देगा। सब पूरा मार्केट धोखा दे सकता है, ये आपको थोड़े दिन परेशान कर सकता है। कभी कभी होता है ना, घर के बच्चे ऐसे होते हैं जो आपको परेशानियों में डालते रहते हैं और फिर उसके बाद आपको खुशी भी उतनी ही देते हैं। तो ये उसी टाइप का स्टॉक है। तो इसको बच्चे की तरह रखिए, आपके बच्चे के काम आएगा और वो भी कहेगा कि पापा ने कुछ ढंग का काम किया है। चलिए रवि जी, बड़ी बढ़िया एनालिसिस है आपकी। प्रभात नारायण जी हैं, E2E नेटवर्क का सवाल लेकर आए हैं। कह रहे हैं कि मैं परचेस करना चाह रहा हूं उसको, प्लीज मुझे बाइंग लेवल्स आप सजेस्ट कर सकते हैं क्या? देखिए मैम, मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही है। इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि ये E2E नेटवर्क जो है वो स्टॉक मैंने जब निकाला था तब ये चल रहा था 2000 का, आज चल रहा है 3000 रुपए का। तो मैं बताऊं, मैं बड़ा कंजूस हूँ इस मामले में, शेयर के मामले में। बाकी दिल से नहीं कंजूस हूँ, चिंता मत करिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर फिलहाल 3000 के लेवल पे मुझे ये वैल्यू फॉर बाइंग नहीं लगता है। तो जस्ट वेट एंड वॉच। बात कर रहे हैं सर, हम लोग स्टॉक की बात कर रहे हैं, कहिए तो दूसरा कोई स्टॉक फेंक दूं आपके सामने जो आपको ज्यादा वैल्यू दे पाएगा। लेकिन इस स्टॉक का भविष्य अच्छा जरूर है, लेकिन लेवल्स अच्छे नहीं। कितने पे खरीदना चाहिए? 2700 से पहले हाथ डालने की जरूरत नहीं है। अगर वहां हाथ डालेंगे तो आपके हाथ में चोट लग सकती है। तो अगर आपको खरीदना ही है तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम। अभी इस समय के लेवल्स पे नहीं खरीदना। लेकिन 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 अब आप बताइए कि देना है क्या कोई स्टॉक? बिल्कुल, मैं बल यही कहने वाली थी। मैंने कहा मेरे ख्याल से रवि जी यही कह रहे हैं कि भाई ये अच्छा नहीं है, तो फिर मैंने कहा फिर बताइए अच्छा कौन सा है। एक स्टॉक है DCX इंडिया। अब आप कहेंगे DCX इंडिया में कहाँ पहुंच गया अचानक से आ, E2?
देखिए डीसीएक्स इंडिया डिफेंस काउंटर पे लगभग डील करता है और उन्हीं के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को यहाँ पर करता है। और जिस हिसाब से डिफेंस थीम अभी यहाँ पर दौड़ी है, भागी है, उठी है, बढ़ी है और रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटी वापस आई है, तो मुझे लगता है करंट लेवल चल रहा है 275, जल्द ही हम लोग इसको 300 से ऊपर के, 300 के पार, मुझे याद आता है किसी का था 400 के पार, तो वो पार वाला जो डायलॉग है ना वो हिट होता हुआ नजर आएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर रखिएगा 262 का, और जो भी है इस पे एकुमुलेट करिए टिल एंड ऑफ द अक्टूबर, वहां पे आपको ये स्टॉक दिखाई देगा। तो अभी तक के मैंने आपको 3 स्टॉक्स दिए हैं, और उन 3 स्टॉक्स में सबसे पहला था गोदावरी पावर, दूसरा हो गया डीसीएक्स सिस्टम, और तीसरा कौन सा है मैम बताइए आप? दो ही दिए हैं आपने, तीसरा तो दिया ही नहीं है। पावर ग्रिड भी आप ऐड कर सकते हैं, इसलिए मैंने अच्छा, पावर ग्रिड का भी नाम दिया था, तो आप पावर ग्रिड को भी यहाँ पर आप ऐड करके चल सकते हैं। चलिए पावर ग्रिड भी यानी आपके उस लिस्ट में है। ग्रीष्मा पालीवाल जी हैं, सवाल लेकर आई हैं, कह रही हैं सर मुझे बड़ा मजेदार है, 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं और मैं सिर्फ आपकी टिप्स को फॉलो करती हूँ, और बताइए सर कौन से शेयर्स में मैं इन्वेस्ट करूं। अरे वाह क्या बात है। वैसे ग्रीष्मा जी 3 तो रवि जी बता चुके हैं। देखिए रेशमा जी, बिल्कुल 3 स्टॉक बता दिए हैं, और आपको ये भी बताऊं आप 5 लाख रुपए डालना चाहती हैं इन तीनों स्टॉक में अभी के हिसाब से। देखिए चूंकि गोदावरी पावर और पावर ग्रिड एक ही सेगमेंट से आते हैं, इसलिए उनमें दोनों में 50-50 हजार रुपए डालिएगा, और 1 लाख रुपए अभी आप डालिएगा जो मैंने अभी स्टॉक आपको बताया डीसीएक्स सिस्टम्स में। तो यानी कि आपके 2 लाख रुपए का तो इन्वेस्टमेंट मैंने करवा दिया है। तो अगला जो स्टॉक, जो चौथा स्टॉक है वो है एक्सिस कैट्स, AXISCADES, एक्सिस कैट्स ओके। टेक्नोलॉजी। बड़ा मुश्किल है मैम, बड़ी टंग ट्विस्टर हो जाती है, इतना हाँ, मस्त वो बोल नहीं पा रहा हूं मैं। तो एक्सेस कैट्स। हाँ जी बिल्कुल। तो तो ये स्टॉक है आपका, जो आपको 1 लाख रुपए का लेना है, चल रहा है इस समय 1578 रुपए का। इसके तो फंडामेंटल गजब के हैं, और सबसे बड़ी बात है टेक्निकल चार्ट पर भी बड़ा सुपर निकला हुआ है। स्टॉप लॉस लगाइएगा इसमें थोड़ा लंबा, और टारगेट भी रखिएगा इस लंबा, 1800 का टारगेट है। और जहां तक स्टॉप लॉस की बात करें तो 1450 के स्टॉप लॉस से या 1420 के स्टॉप लॉस से आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक जो है वो डिफेंस काउंटर में एरो डायनेमिक में ही आता है, तो इसीलिए मैं इस स्टॉक को यहाँ पर कंसीडर करके चल रहा हूँ। एक स्टॉक है टेक्स इंफ्रा, आप देखिए होगी कई बार मैंने चर्चा पे रखा है, और ये जी जी धीरे कई बार हुई है। जी धीरे धीरे करके ये बढ़ रहा है, और इस समय इस स्टॉक का जो टारगेट है वो आ रहा है 175 रुपीज, चल रहा है 140 के आसपास, बाय कर सकते हैं 10 रुपए के स्टॉप लॉस से, और दिवाली तक, या फिर अगर थोड़ा लंबा रखते हैं, लंबे का मतलब है आप बजट तक अगर आप रखेंगे तो आपको ये जबरदस्त रिटर्न देगा। और मेरे हिसाब से ये एक अगला स्टॉक है जो कि यहाँ पर रेलवे काउंटर से आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो ये 4 स्टॉक हो गए। अब चूंकि इनके जो है कि 5 लाख रुपए का डालना है, तो वैसे तो जो मैंने अभी तक बताया 5 स्टॉक बताए, लेकिन एक 5 हो गए। करने को दिया है। तो यहाँ पर एक स्टॉक जो और मुझे जो समझ में आ रहा है वो आ रहा है टनला प्लेटफॉर्म। हालांकि इसको अच्छा। मैंने पहले बाय दिया था, तो इसलिए इसको नोट करके रखिए, लेकिन अभी पैसे नहीं लगाने, उसके लिए आप थोड़ा सा डीआरएस इनसाइट के चैनल को फॉलो करते रहिए, बताऊंगा कि कब एंट्री बनती है, और वहां पर उस स्टॉक को लेंगे। सचिन यादव जी अपना सवाल लेकर आए हैं, और अभी जी मैं आपको बता दूं सचिन यादव जी आपके बहुत बड़े फैन हैं। जैसे ही हमने पोस्ट डाला था कि भाई आप आज आने वाले हैं शो पर, तो उन्होंने अपना सबसे पहले कमेंट करके बहुत अपनी खुशी जाहिर करी थी, और अब वो सवाल भी लेकर आए हैं आपके लिए। HFCL पर इनका सवाल है, इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 69.71, लॉन्ग टर्म व्यू है इनका। तो HFCL देखिए अच्छा स्टॉक है, 73 के पास चल रहा है, और यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है। टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी बनाती है, फंडामेंटल नंबर्स पर तो अच्छा है ये, टेक्निकल भी थोड़े से बाउंस बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। 78 से 80 रुपीज तक का लेवल दिख सकते हैं, स्टॉप लॉस 70 का रखे, पोजीशन को होल्ड करके रखिएगा। आइनॉक्स विंड पर भी सचिन यादव जी आपसे पूछना चाह रहे हैं सवाल, और 69 का इनका बाइंग है आइनॉक्स विंड की, और लॉन्ग टर्म व्यू है। देखिए आइनॉक्स विंड की हवा तो अच्छी चल रही है, और मुझे ऐसा लगता है होल्ड करके रखिए, 165 के आसपास के टारगेट दिख सकते हैं। डिप अगर आता है तो घबराने की जरूरत नहीं, 144 के आसपास इसको ऐड करिएगा और भी, और स्टॉप लॉस 138 का रख के लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करके रखिए। ओके, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर सकते हैं इसको। हमजा जी अपना सवाल लेकर आए हैं, ये भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, हर लाइव में जरूर सवाल लेकर आते हैं, हर
उसमें कह रहे हैं रवि सर प्लीज मुझे बताइए कि क्या मैं एंट्री ले सकता हूँ नाहार स्पिनिंग मिल्स ओ में। हो देखिए, कहीं से इनको रिकमेंडेशन आया है तो उस पर ही आपकी राय जानना चाह रहे हैं। अरे मैम कहीं और से नहीं आया है, ये हमारी लॉन्ग टर्म पिक पे बीच में आया था और हमने उसकी स्पिनिंग उठाई और उसको बेच भी दिया है। अब आप मत खरीदिएगा, क्योंकि अच्छा। हर स्पिनिंग हमने इसको एक बार रिकमेंड किया था, टारगेट इसके अचीव हो चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी, जो लेट आपको पहुंच रही है ना टिप्स, उसको मत फॉलो करिए। हमजा जी एक और सवाल लेकर आ गए हैं मॉस्चिप टेक्नोलॉजीज पर। कह रहे हैं कि इसमें एंट्री करी जा सकती है अभी। अरे इतने ढेर सारे आपको दे रहा हूं, क्यों ऐसे स्टॉक्स की तरफ जाना चाह रहे हैं जो थोड़ा सा ओवरबॉट सिचुएशन में है या वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है? नहीं 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 नहीं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करिए। तब मत खरीदिए जब हवा चल रही हो, तब खरीदिए जब हवा चलने से पहले की खुशबू आ रही हो। अगला स्टॉक मुझे रेलवे सेगमेंट से ही पसंद आ रहा है और ये है नन अनदर देन RVNL। चूंकि आपने इसको 310, 320 और 333 के आसपास देख लिया है और इस स्टॉक ने आपका सारा पेशेंस अब टेस्ट कर लिया है। लेकिन आपको बताऊं कि रेल विकास की जो पटरी है वो अब बढ़ने वाली है। करंट लेवल 335, 336, 338 के आसपास जहां भी मिलता है इसको एकुमुलेट कर लीजिएगा और इसको बजट से पहले हम 380 के लेवल्स तक देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर मार्केट भले थोड़ी सी दुखी हो जाए, थक जाए, लेकिन ये स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। स्टॉप लॉस यहां पर रखिएगा। थोड़ा सा मैं इसमें बड़ा स्टॉप लॉस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको 380 का टारगेट भी दे रहा हूं। तो क्लोजिंग स्टॉप लॉस जो बनता है वो बनता है 305 रुपए का। और जरूरत पड़े तो ही आप स्टॉप लॉस लीजिएगा, नहीं तो फिलहाल जितना डिप मिलेगा उतना अच्छा होगा। तो आज की जो बाइंग करिएगा वो 40% बाइंग करिएगा। थोड़ा 2 एक दिन में कुछ करेक्शन आ जाए, 2 4 5 दिन पूरा, चूंकि हम इसको एकुमुलेट कर रहे हैं फरवरी फर्स्ट वीक के लिए, तो हर डिप पे इसको खरीदना है। मिलन जी हैं एक क्वेरी लेकर आए हैं ये अपनी। कह रहे हैं सर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस शेयर के वीकली चार्ट में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है और मेरे पास 160 शेयर हैं और मेरा जो बाइंग प्राइस है वो है 440 का। इसका लॉन्ग टर्म व्यू जान रहे हैं। देखिए रवि जी आपकी जो मास्टर क्लास थी ना उसके बाद लोगों ने खुद से पैटर्न आइडेंटिफिकेशन शुरू कर दिया है। देखिए इस समय स्टार हेल्थ मैम चल रहा है 444 रुपए का और ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पुल बैक में अभी 455 रुपए तक जा सकता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि धीरे धीरे करके जब 455 के आसपास के लेवल्स आते हैं तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और निकल जाइए। ओके। अब योगेश जी एक बहुत मजेदार कमेंट लेकर आए हैं और सवाल भी। कह रहे हैं रवि सर और नेहा मैम आपको नमस्कार, बहुत खुशी हो रही है रवि सर को आज देखकर। फाइनली ये हैप्पी हैं और IFCI पर अपना सवाल भी लेकर आए। कह रहे हैं अब हम सवाल भी पूछेंगे, रवि जी आ गए हैं तो। IFCI पर इनकी बाइंग है 74 के रेट पर, तो आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। देखिए 53 इस समय चल रहा है, होल्ड करके रखिए। अगर एकोमुलेट करना है तो 52, 51 इन सब लेवल्स पर एकोमुलेट कर लीजिए। 74 तो नहीं आएगा, लेकिन 62 के आसपास तक लेवल आ सकते हैं और इन लेवल्स पर अगर ऐड करेंगे तो आप वापस निकल भी सकते हैं। तो ये आपके लिए एक मौका वहां पर होगा। किन स्टॉक से दूरी बनाकर रखनी चाहिए? सबसे पहला है विप्रो, दूसरा कौन सा है नौकरी, तीसरा कौन सा है माइंडटेक, चौथा कौन सा है इन्फोसिस, पांचवा कौन सा है SCL और छठा कौन सा है टेक महिंद्रा। इन स्टॉक्स में तो बिल्कुल बाइंग मोमेंटम नहीं, हर उछाल पे सेल और राइज वाली स्ट्रैटेजी रखिए। अब बाइंग के लिए भी तो कुछ तो देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई तो बाय करेगा या कुछ तो बाय के लिए दिखाई देगा। उन स्टॉक सबसे दूर कैसे रहें? जी सभी से उन दूर कैसे रहें? उन स्टॉक्स में फायदा हो सकता है जिनका आपने शायद नाम थोड़ा कम देखा सुना होगा या फिर बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं है। नंबर 1 डिक्सन, नंबर 2 सॉरी नंबर 2 रेडिंगटन, नंबर 3 सोनाटा सॉफ्टवेयर, नंबर 4 जेनटेक, नंबर 5 ट्रांस सॉफ्टवेयर। तो ये स्टॉक्स बाय के लिए और वो स्टॉक सेल के लिए, ये आपको रणनीति यहां पर रखनी चाहिए। Thank you so much Ravi ji for joining us today and thank you to all our viewers for being part of this show. आप लोगों के अगर कोई भी सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। Thank you for watching. नमस्कार।